नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल केपीटी क्लास पर। दोस्तों, आपके सामने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रही थी पिछली वीडियो में। तो सबसे पहले हम संख्या क्या है, संख्या किससे मिलकर बनी हुई है। अंक से, संख्या अंक से मिलकर बनी है। अंक शून्य से शुरुआत होते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अंक कहलाएंगे। हम सबसे पहले जीरो लेते हैं। जीरो को पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल नंबर। एक को प्राकृत संख्या में कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। दो को सम संख्या के नाम से जानते हैं और एक को विषम संख्या के नाम से जानते हैं। पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य से मिलकर बनी संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जो परिमेय, वह संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय और अपरिमेय समूह के समूह को, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब इनकी परिभाषा को रटना नहीं है हमको डायरेक्ट। वह संख्या जो जीरो से शुरुआत होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या। वह संख्या जो एक से शुरुआत होती है, अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या। वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चले जाए, सम संख्या। जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वह क्या कहलाता है, विषम संख्या। पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक भी होंगे, ऋणात्मक भी होंगे और शून्य भी होंगे, क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। बस इसके बाद हाँ, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह आता है, वो क्या कहलाती है, अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। और जो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाए या ऋणात्मक चिन्ह आ जाए तो क्या कहलाती है, अवास्तविक संख्या कहलाती है। भाग के नियम, भाग के नियम क्या है, इसको सबसे पहले जानते हैं हम। भाग के नियम, सबसे पहले हम भाग के नियम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक का कोई भाग का नियम नहीं होता, दो का, तीन का, चार का, दो का, तीन का, चार का, पांच का, छह का। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दो का भाग का नियम। दो का नियम, इसके बाद तीन का नियम, फिर चार का नियम, पांच का नियम, छह का नियम, सबसे पहले दो का नियम क्या है, जहां पर इकाई का अंक दो आ जाए, चार आ जाए, छह आ जाए। दो का नियम, दो का नियम यह कहता है, यदि इकाई का अंक जीरो से शुरुआत होता है, जीरो या कोई सम संख्या हो, क्या कहलाते हैं, दो का नियम कहलाते हैं। जीरो या सम संख्या हो, कोई सी भी हो, अंकों का योग अंकों का योग तीन, अंकों का योग तीन का पूरा पूरा भाग चले जाए, अंकों का योग में तीन का अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो तीन का नियम कहलाएगा। अंकों का योग में, अंकों के योग में तीन का पूरा पूरा भाग चला जाए, अंकों के योग में क्या चला जाए, तीन का पूरा पूरा भाग चले जाए, वो क्या कहलाता है, तीन का नियम कहलाता है। चार का नियम, यदि इकाई के दो अंकों में, यदि इकाई के दो अंकों में चार का पूरा पूरा भाग चला जाए तो क्या कहलाता है, चार का नियम। यदि इकाई के दो अंकों में, इकाई के दो अंकों में
4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, क्या कहलाता है? 4 का नियम। इनके उदाहरण अगली नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण सभी बताए जाएंगे। 5 के नियम। 5 का नियम क्या कहता है? यदि इकाई का अंक 5 हो, यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो यह क्या कहलाता है? 5 का नियम कहलाता है। बस आपको यह ध्यान रखना है, इकाई का अंक 0 या 5 हो। बस। इसके बाद 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहलाता है? यदि दी गई संख्या में 2 या 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यदि दी गई संख्या में 2 या 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो क्या कहलाता है? 6 का नियम कहलाता है। 2 या 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, बस ये लिखना बस। फिर इसके बाद 7 का नियम। यदि इकाई के 3 अंकों में 8 का पूरा, यदि 7 का नियम पढ़ेंगे, सॉरी, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार या 2 के ग्रुप में हो, तो 3 बार या 3 के ग्रुप में 2 बार दोहराई जाती है, वह संख्या 7 से विभाजित करेंगे। बस आप 6 तक नियम पढ़ ले। 2 का नियम 0 या सम संख्या। 3 का नियम अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 4 का नियम इकाई के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 5 का नियम इकाई का अंक 0, 5, अगर इकाई का अंक 0 हो, 5 हो। 6 का नियम 2 या 3। अभी तक आप 6 का नियम पढ़ो। एक साथ नहीं याद होने वाले, नहीं है। ये कम से कम 11-12 नियम पढ़ने हैं आपको। क्या पढ़ने? 11-12 नियम पढ़ने। एक चीज और है आपको, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, शेषफल वाले, भागफल वाले और भाज्य वाले। शेषफल, भागफल, भाज्य, इस प्रकार के सवाल आते ही रहते हैं।